नमस्कार दोस्तों, एक्सपीरियंसेस ऑफ डिवाइन पावर में आपका स्वागत है। मकर संक्रांति भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। मकर संक्रांति पूरे भारत में भिन्न रूपों में मनाया जाता है। पौष मास में जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उस दिन इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ना शुरू करता है। मकर संक्रांति को संक्रांति, पोंगल, माघी, उत्तरायण, उत्तरायणी और खिचड़ी जैसे नामों से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान का बहुत महत्व है। मकर संक्रांति को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में जाना जाता है, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। बिहार के कुछ जिलों में यह पर्व तिला संक्रांत नाम से भी प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। 14 जनवरी के बाद से सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर होता है, इसी कारण इस पर्व को उत्तरायण भी कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन किसान अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देकर अपनी अनुकंपा को सदैव लोगों पर बनाए रखने का आशीर्वाद मांगते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति के त्यौहार को फसलों एवं किसानों का त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर भारत में यह मुख्य रूप से दान का पर्व है। प्रयागराज में गंगा, यमुना व सरस्वती के संगम पर प्रत्येक वर्ष एक माह तक माघ मेला लगता है, जिसे माघ मेले के नाम से जाना जाता है। माघ मेले का पहला स्नान मकर संक्रांति से शुरू होकर शिवरात्रि के आखिरी स्नान तक चलता है। संक्रांति के दिन स्नान के बाद दान देने की भी परंपरा है। समूचे उत्तर भारत में इस व्रत को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है तथा इस दिन खिचड़ी खाने व खिचड़ी दान देने का अत्यधिक महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से पृथ्वी पर अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति का महत्व। इस दिन जप, तप, दान, स्नान, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है और इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान एवं गंगा तट पर दिए गए दान को अत्यंत शुभ माना गया है। इस पर्व पर तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान को महास्नान की संज्ञा दी गई है। सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क व मकर राशियों में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक है। मकर संक्रांति का ऐतिहासिक महत्व। मकर संक्रांति को कई वजहों से मनाया जाता है। मकर संक्रांति का त्यौहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक है। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो इसे संक्रांति कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाते हैं। चूंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। कहा जाता है इस दिन ही भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। इस दिन को बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का दिन भी माना जाता है। वैज्ञानिक महत्व। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य के उत्तरायण हो जाने से प्रकृति में बदलाव शुरू हो जाता है, ठंड से राहत मिलती है। मकर संक्रांति को किसानों का त्यौहार भी कहते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के समय किसान रबी की फसल लगाकर खरीफ की फसल घर लाते हैं। आमतौर पर मकर संक्रांति का त्यौहार 14 जनवरी को ही मनाया जाता है, लेकिन कई बार 14 या 15 तारीख को लेकर दुविधा हो जाती है। हालांकि इस साल यानी कि 2025 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को ही मनाया जाएगा। आइए अब जानते हैं मकर संक्रांति 2025 तिथि अथवा शुभ मुहूर्त। साल 2025 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी मंगलवार के दिन मनाया जाएगा।
मकर संक्रांति का क्षण रात्रि 9:03। संक्रांति पुण्यकाल मुहूर्त प्रातःकाल 9:30 से सायंकाल 5:46। संक्रांति महापुण्य काल मुहूर्त प्रातःकाल 9:03 से प्रातःकाल 10:48। मकर संक्रांति गंगा स्नान शुभ मुहूर्त साल 2025 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन गंगा स्नान और दान का शुभ मुहूर्त सुबह 9:03 से लेकर सायंकाल 5:46 तक रहने वाला है। इस शुभ मुहूर्त में गंगा स्नान और दान करने से विशेष लाभ मिलते हैं। मकर संक्रांति पूजा विधि। मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर संभव हो तो किसी पवित्र नदी या फिर घर पर गंगा जल मिले जल से स्नान करें। इसके बाद साफ वस्त्र पहनकर तांबे के लोटे में जल, काला तिल, गुड़ और गंगा जल मिलाकर सूर्य देव को ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। इसके बाद जरूरतमंदों को तिल और खिचड़ी का दान करना चाहिए। इस दिन खिचड़ी का भोग लगाना शुभ होता है और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक होता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए एक्सपीरियंसेस ऑफ डिवाइन पावर। टिल देन बाय, टेक केयर।